आप लोग को बता देता हूँ। टॉपिक का नाम आज है हमारा कि YouTube की वीडियोस हो गई या कोई लोकेशन गूगल मैप वगैरह हो गया, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से एम्बेड कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, इसके अंदर एक फ़ाइल पहले से बनाई हुई है। इधर चला जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा CMD और यहाँ पर क्या लिखूँगा, कोड स्पेस और डॉट लिख के जैसे ही एंटर करूँगा तो डायरेक्ट मेरा किस पे खुल जाएगा, VS कोड के ऊपर ओपन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये हमारे पास फाइल खुली हुई है, इसको मिटा देते हैं जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लिखते हैं HTML5, ठीक है, लिख के एंटर करेंगे, हमारे पास कोड रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, IDE विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल कोड। अच्छा, यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी, कोई भी काम करना हो आप लोग डिफ के अंदर करो ताकि साफ सुथरा काम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफ क्रिएट कर लेते हैं। सही है भाई, यहाँ पर हमने डिफ क्रिएट करी और इसको हम एक क्लास दे देते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं लोकेशन। सही है, यहाँ पर चले जाते हैं, स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, यहाँ पर लोकेशन के नाम से इसको इस तरह सेट कर लेते हैं। सही है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें ये चीज़ दिख जाए। बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर क्या आ गया हमारा, रेड आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको हाइट दे देते हैं 400px एंड यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, विड्थ, विड्थ भी हम कितनी कर देते हैं, 400px। यहाँ पर जाएंगे, कॉपी पाथ, गो टू द गूगल क्रोम और इसको जाकर हम पेस्ट करके रन कर लेंगे और इसको ओपन ही रखेंगे। यह हमारे पास क्या बन गई, एक डिव बन गई। ठीक है, या तो मैं एक काम ये करते हैं कि हमारे पास ये लोकेशन है ना, लोकेशन 1 के नाम से बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं बॉक्स। सही है, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे Ctrl+V, तो कितने हमारे पास बन गए, 3 बन गए। तो यहाँ पर चले जाता हूँ, यहाँ पे लोकेशन 2 कर देता हूँ और यहाँ पर चले जाता हूँ, यहाँ पे लोकेशन 3 कर देता हूँ। ऊपर जाता हूँ, लोकेशन को मिटाकर इधर लिख देता हूँ बॉक्स और इनको कर देता हूँ मैं फ्लोट लेफ्ट। आ नहीं रहा, चलो फ्लोट लेफ्ट इनको कर दिया। हाइट और विड्थ इनकी थोड़ी सी कम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 300। ठीक है भाई, यहाँ पर जाते हैं तो ये इस तरीके से कुछ आ गया। सही है, मार्जिन लेफ्ट से इनको ज़रा थोड़ा सा अच्छा मार्जिन ऑटो देते हैं। अच्छा, वो सिंगल पे अप्लाई होता है। मार्जिन लेफ्ट इनको कर देते हैं 50px, 50 हो गया। यहाँ पर चले जाते हैं, मार्जिन टॉप इसको कर देते हैं 50px। सही है भाई, इधर चले जाते हैं, F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आराम सुकून से इंस्पेक्ट में जाकर अपनी सेटिंग कर लेते हैं। इस पे जाऊँगा और एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दूँगा। इस पे गया, एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर क्या खुल जाएगा, इसकी CSS खुल जाएगी। इधर जाके हम एक काम करते हैं और नीचे करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आ गई, मार्जिन लेफ्ट आ रहा है, इसको इस तरीके से क्रिएट कर लेता। सही है, ये आ गया हमारा कुछ 110 पे सेट हो गया, आई थिंक सो। और मार्जिन टॉप 50 है, इसको कर देते 60। तो 110 क्या आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है। 110 और 60 आ गया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो वापस इधर आ जाएगा। तो इसको कर देते हैं 110 और इसको कर देते हैं हम लोग 60। अब सेट हो गया। सही है, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स के नाम से एक अलग चीज़ आ गई है। ठीक है, मैंने एक बना लिए क्लास बॉक्स, आगे चल के मैं हो सकता है इसको रिमूव कर दूं। फॉर द टाइमिंग मैंने बना दिया कि अगर ऊपर नीचे मुझे करना हो एक इंडिविजुअल डिफ को तो मैं बॉक्स की
लोकेशन 1 की मदद से करूँगा, अगर सबको काम करना होगा तो मैं बॉक्स की मदद से करूँगा। मैंने एक वर्बली इसको बना दिया है। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं चेस की लोकेशन। ये एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं गूगल मैप्स। गूगल मैप खोला, जाहिर सी बात है सब चीज़ें वही होंगी। यहाँ पे गूगल मैप खोलने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ चेजअप लोकेशन। तो ये कुछ मेरे सामने चेजअप की लोकेशन आ जाएगी। शेयर्ड के ऊपर क्लिक करिएगा, एम्बेड अ मैप के ऊपर क्लिक करिएगा। ये आपको खुद ही ऑप्शन देगा कि आप इस वाली लोकेशन को अपनी वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ना HTML लिख के आ रहा है, कॉपी फॉर HTML। हम नॉर्मली किसी को लोकेशन या कोई इस तरह थोड़ी करते हैं एम्बेड, हम तो डायरेक्ट उसको शेयर लोकेशन कर देते हैं, लाइव लोकेशन। ये हम वेबसाइट में लगाने के लिए ये देते हैं फीचर कि आप अपनी वेबसाइट अगर बढ़ाए तो अपनी लोकेशन गूगल से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इधर जाके इसको कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाना अपनी वेबसाइट के अंदर और इस वाली डिव के अंदर पेस्ट कर देना। इस वाली डिव के अंदर पेस्ट कर देना, सही है। अब इधर जाना, इधर जाने के बाद इसको रिफ्रेश करना तो कुछ ये इस तरीके से हमारे पास दिखेगा। ये लाइव चल रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशन है। इसको आप चलाना चाहो चलो, सब चीज़ें ओके रहेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। हुआ गया, ये ओवरफ्लो हो गया, डिव से बाहर निकल गया। मैप बहुत बड़ा है, मैप हमारा बहुत बड़ा है। यही वजह है कि मैं डिव के अंदर काम करता हूँ और उसको कलर देता हूँ ताकि मुझे मेरे दिमाग में चीज़ें रहें। यार ये इस तरह तो इधर तक रहेगा, इसका कलर दे दो, बाद में कलर वगैरह हम क्या करेंगे, इसका रिमूव कर दो। अभी के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए चीज़ें मुझे बनानी पड़ती हैं। अच्छा होगा क्या सीन, इधर चले जाते हैं। हाइट मैंने दी हुई है 300 px और विड्थ मैंने दी हुई है 300। जबकि जो मेरे पास मैप आया है आई फ्रेम, ये अगर मैं इसका जाके इधर ढूंढूं, इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। इसको देखता रहूँगा और ये मुझे मिल गई। विड्थ इसकी कितनी हुई हुई है, तो इसको मिटा के मैं कितनी करूँगा 300 और हाइट कितनी कर दूंगा 300। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब जाकर F5 से इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइट को या विड्थ को मैं कम भी करता हूँ ना, जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ और फिर जाता हूँ, तो ये इस तरह हो जाएगा। डिव के ऊपर ही लगा ना, कलर के ऊपर लग गया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी क्या कर दूंगा 300। यह हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। इसके ऊपर क्लिक करो, चलेगा सब, जो करना है करो, सब कुछ चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एक और मैं इस कोई लोकेशन हो, आप एज इट इज इसको क्या कर सकते हो, इसी तरीके से लगा सकते हो। मैं अभी तीनों में यही लगा देता हूँ। सही है, बस ये समझ लेना 3 ब्रांचेस के मैंने अलग अलग लोकेशन लगाई हुई है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये तीनों में अप्लाई हो गया लाइव लोकेशन। ठीक है, ये होता है कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लगती है बेसिकली। ये आप जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, वो आपसे बोलता है मेरे ऑफिस का एड्रेस दो। किसी बड़े जैसे चेज हो गया, इस तरह की मार्ट वगैरह की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वो बोलता है मैप लगाओ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैप नहीं लगेगा, इस तरीके से लगेगा। इंटरनेट होना लाजमी है। खैर जब ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन ही काम कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके का तरीका। अब अगर हम इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद मैं इसी वाली चीज़ को यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया ना, नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। Ctrl+C कॉपी, 2 3 CSS देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नीचे ऑटोमेटिक बन के आ जाएंगे। 3 ऊपर और
3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग जो दिल चाह रहे तुम लोग कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जैसे इधर आ जाओ, मैंने यहाँ पे एक ये लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक कर लो, इधर आओ, यहाँ पर तुम लोग कर लो H1 का टैग, इसके अंदर पेस्ट कर दो, कॉपी, इस तरह कर लो, सबके अंदर इस तरह कर लो। इधर चले जाओ, सॉरी F5 से इसको रिफ्रेश करो, ये इस तरीके से आ गया, सही है, ये इस तरीके से आ गया। एक काम करो, H1 का टैग है ना, तो डायरेक्ट हम टैग से भी इसको वो कर सकते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था। तो H1 का टैग इधर चले जाओ, यहाँ पे लिख दो टैग्स अलाइन सेंटर, ये आपका टैग्स अलाइन सेंटर आ गया, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आपका बॉक्स पे अप्लाई हुआ है ना, विड्थ ज़्यादा हो रही है ना, कोई मसला नहीं है, इसको कॉपी करो, नीचे लेके आ जाओ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसका नाम रख दो बॉक्स इन्फो, सही है, इसका सेम नाम रख दो बॉक्स इन्फो। नीचे चले जाओ, ये वैसे मुझे पहले कर लेना चाहिए था, चलो खैर है। बॉक्स इन्फो, बॉक्स इन्फो, बॉक्स इन्फो, F5 से रिफ्रेश करो तो चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया था ना। ऊपर चले जाओ, बॉक्स इन्फो वाले पे चले जाओ, और इस वाली को टर्मिनेटर नहीं लगाया ना, सही है, 100 कर दो। थोड़ी सी चीज़ों से जो ना, थोड़ी सी चीज़ों से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करोगे ना, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। अब H1 थी, कलर राइट, नहीं कलर वाइट, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करते रहो, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, सही। यहाँ पर चले जाओ, नहीं बॉडी में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया ना यार, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया ना बॉडी में, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो चीज़ें तुम लोग की आहिस्ता आहिस्ता एक लुक आना शुरू हो जाएगा, सही है। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि हमारी जो डिव बनी हुई है ना, ये इधर से कुछ बनी हुई है, ऐसा ही है। मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं बार बार नहीं बना रहा क्योंकि क्लासेस तो मेरी चल रही है ऊपर, सही है, क्लासेस तो मेरी चल रही है। या ऊपर वाली से करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है ना, तो मुझे अब ज़रा यूट्यूब की वीडियो लगानी है। मैं इधर चला जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस आई फ्रेम को अलग कर देता हूँ, और 3 ही वीडियोस लगा लेते हैं यार समझने के लिए, 2 3। आप लोग देख रहे होगे मैं कोड किस तरीके से कर रहा होता, समझ कर, दिमाग में फ्रंट एंड चल रहा होता है। F5 से अगर रिफ्रेश करूँ तो ये इस तरीके से आ गया, ऐसे ये कुछ इस तरीके से आ गया, सही है। अच्छा यहाँ पे इंटरनेट सबका चल रहा है, मेरे ख्याल से VNC थोड़ी सी लैग कर रही है, मैं आप लोगों को गूगल मीट का लिंक दे देता हूँ। गूगल मीट का आप लोग लिंक ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग VNC पे कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं। तो मैं मीट का लिंक दे देता हूँ, आप लोग मीट ज्वाइन कर ले, मैं एयरफोर्स शेयर पे रख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर एयर फॉर शेयर पे मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं VNC पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। फटाफट लिंक पर जाकर क्लिक करें, मुझे भेजते रहे, मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा। जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप लोग कर लें ताकि मैं क्लास कंटिन्यू कर लूँ। जो नीचे ब्लू कलर की लाइन आ रही होगी उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दें। सही है, हो गया। स्पीकर ऑन हुआ हुआ है, अब मैं वो क्लोज करवाऊंगा, उसमें और टाइम लगेगा, छोड़ दो, इसी पे आ जाओ, VNC पे आ जाओ। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है नीचे यहाँ पे वीडियो लगाने का, ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं, ये हमारे पास वीडियो का आगे, मैं और 3 नीचे डिप बना लेता हूँ। या हम एक काम करते हैं, मतलब किस तरीके से? हाँ सही है ना, लोकेशन 2 है, ये इसकी बात कर रहे हो, इसकी ना 2, हाँ ये तो मैं भी करूँगा चेंज, इसको 1 कर दूंगा ना। वैसे इसका नाम लोकेशन 1, वैसे वीडियो 1 करना चाहिए, लेकिन अभी फिर मुझे बैठ के दोबारा CSS के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं इसका नाम इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक क्लास यूज़ हुई थी बॉक्स इन्फो की, ऐसा ही है। तो यहाँ से हम अलग से बना लेते हैं Ctrl+V से, और यहाँ पे अब हम डिफ को क्लोज कर देते हैं और इसको अलग करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V और यहाँ पर Ctrl+V। F5 से एग्जीक्यूट करेंगे तो नीचे अब क्या होगा, ये ऑरेंज वाला दोबारा ऐड हो जाएगा। सही है, क्लास हुई है, सब कुछ उसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था क्लास हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास वीडियो वाला मटेरियल, तो यहाँ पर चले जाओ, आप YouTube खोल लो, और YouTube खोलने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लो PSL, ठीक है। PSL से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, सही है, मैं इधर चला जाता हूँ, इस वाली वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद ठीक है। ये PSL की देखो तुम लोग के सामने वीडियो चल रही है। मैं गया, इसको मैंने पॉज कर दिया, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, यहाँ पर शेयर का बटन आएगा, आप शेयर के ऊपर क्लिक करोगे, अब की दफ़ा एम्बेड के ऊपर चले जाना, और ये जो आपका पूरा कोड है ना, इसको कॉपी कर लेना, इस पूरे कोड को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद कहाँ होगे तुम लोग, इधर आ जाओगे। इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना, और क्या चीज़ इसकी सही करनी पड़ेगी, हाइट और विड्थ। कितनी थी, 300, और हाइट कितनी थी, 300, ठीक है भाई। अब ये पीछे वाला जो मटेरियल है सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस CMD को भी अलग कर देता हूँ, इसको भी अलग कर देता हूँ, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर हमने एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी करते तीनों में लगा देते हैं, सही है, तीनों में लगा देते हैं।
सही लगाया या कुछ गलत कर दिया? किसमें? लाइन नंबर बताओ। यहाँ पे सही लगाए, ये सही लगाए 2, और ये तीसरा सही लगाए। यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, इन्फो वाले में नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, वरना वो नीचे ही आ जाता। तो यहाँ पर चले जाते हैं और इसको रन करते हैं। ये लोकेशन आ गई और ये वीडियोस आ गई। अगर हम इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, And I'd like to call upon the CMO of HBL to आप come लोगों को forward, मैं कुछ Mr. चीज़ें Ali बताना Habib. I'd like to call चाहता upon हूँ। the CMO of HBL to come forward, Mr. Ali Habib. Mr. Ali Habib, over the years, HBL it is a nice year in the making के साथ, and over the years, over the years, 9 years in the making, in the and special thanks and special thanks to HBL Pakistan, Please Pakistan, next topic Pakistan, पे end करते हैं, फिर next topic देखते हैं। PHBL, PSL,